हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिल भाटी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सईद एकेडमी पर। जैसा साथियों आप जानते हो, हमारी एक और सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को सोल्व करेंगे। और जो सबसे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वे बेटा होने वाले हैं हमारे प्रतिरोध को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को आपको मिले होंगे जिसके अंदर आपने देखा होगा कि अगर तार है हमारे पास, इस तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना कर दे तो बेटा प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं बात करूं प्रतिरोध की, तो बेटा प्रतिरोध का अर्थ होता है धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना या धारा को रोकना। जहां जहां जिस तार के अंदर प्रतिरोध ज्यादा होता है वहां वहां उस तार के अंदर धारा का मान कम होता है, और जहां जहां धारा का मान ज्यादा होता है वहां वहां प्रतिरोध का मान कम होता है। आई होप आप ये सब चीज जानते होंगे। अगर मैं बात करूं बेटा साथियों और इस कॉन्सेप्ट की, तो इस कॉन्सेप्ट के दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको आधे पार्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आप इस वीडियो में आए हो तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर कर ही जाना। बीच रास्ते में अगर आप साथ छोड़ते हो किसी का भी, तो ना तो आपका कोई फायदा होता है और ना ही साथ देने वाले का कोई फायदा होता है। तो इसलिए साथियों, अगर मैं आज आपकी बात करूं तो ये हमारा टाइप नंबर फर्स्ट है, और ऐसे ही ऐसे हमारी ये सीरीज चलेगी न्यूमेरिकल्स की, जिसके अंदर आपको पर टाइप के क्वेश्चन आपको मैं सोल्व कराऊंगा। पहले टाइप क्लियर कराऊंगा, फिर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जिसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन को कितने आसान लैंग्वेज में हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तार का प्रतिरोध R है, तार को खींचकर n गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो, मैंने अभी भी बताया है कि एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू के लिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर R डैश की बात करता हूं, प्रतिरोध का जो परिवर्तन होता है वो R डैश है, तो वो n स्क्वायर इंटू R होता है, पहले प्रतिरोध का n गुना। अगर कहे उठता हूं, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अगर तार को खींचकर उसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे 16 गुना हो जाएगा। 3 गुना कर दिया जाए तो 9 गुना हो जाएगा, 2 गुना कर दिया जाए तो 4 गुना हो जाएगा प्रतिरोध। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं बेटा, तो सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है, ध्यान से समझना। अगर तार को खींचकर उसकी लंबाई घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आयतन जैसा पहला आयतन होगा वैसे उसके बाद आयतन होगा। तो आयतन खींचने से पहले का और बेटा आयतन खींचने के बाद का। और अगर हमारे पास कोई तार है तो तार बेटा, तार की मोटाई भी होती है जो उसके क्षेत्रफल को तय करती है, और तार की लंबाई भी होती है जो उसके लंबाई को तय करती है। तो अगर मैं इसके क्षेत्रफल आयतन की बात करूं तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो पहले का a इंटू एल होगा और दूसरे का a डैश इंटू एल डैश होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें से आप क्या निकाल लोगे, आप इसमें से, हमने कहा है तार की लंबाई को खींचकर n गुना कर दिया जाए, तो पहला जो थी लंबाई l थी, l डैश कर दिया nl। तो आप इसमें से a और a डैश का मान निकाल लोगे, a बटे a डैश इक्वल टू, और बेटा यहाँ पर होगा l डैश और यहाँ पर होगा l। क्या करोगे, l डैश का मान रखो, कितने गुना किया है, तो मैंने कहा n गुना किया है अपॉन l, l से l खत्म। a बटे a डैश का मान हमी को मिला है n बटे 1। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। और l डैश का मान हमें पता है n इंटू एल, जो कि क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद क्या काम करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो प्रतिरोध होता है, अगर लंबाई क्षेत्रफल की बात की जाए तो प्रतिरोध इक्वल टू होता है रो प्रतिरोधकता L अपॉन A। आई होप आप इसे क्लियर करोगे कि R बराबर होता है रो L अपॉन A। अगर इसमें परिवर्तन की बात की जाए बेटा R डैश की, तो सबसे आसान सॉल्यूशन है R डैश को ऊपर रखो, R को नीचे रखो, इसे जहां जहां डैश लग सकता है वहां वहां डैश लगाओ, बटे A डैश अपॉन रो इंटू L अपॉन A। यो जो का तो इसमें डैश है तो लंबाई में डैश लग सकता है क्योंकि उसमें परिवर्तन हो रहा है, और उसके आयतन में डैश लग सकता है, क्षेत्रफल में डैश लग सकता है, लेकिन जो प्रतिरोधकता है ये एक कांस्टेंट है, नियतांक है, तो इसमें डैश नहीं लगेगा। अगर मैं बेटा इसे सोल्व करूं तो बीच बीच की गुणा होती है और नीचे की गुणा ऊपर जाकर हो जाती है। तो R डैश अपॉन R इक्वल टू L डैश इंटू A अपॉन A डैश इंटू L। आई होप क्लियर होगा। अगर मैं R डैश बटे R की बात की जाए तो L डैश का मान n इंटू एल इंटू A का मान A होगा, और बेटा अगर बात A का मान जो होगा वो n होगा, यहां से आप लिखोगे A का मान n और A डैश का मान 1।
तो a का मान n और a डैश का मान 1 और l का मान l। आई होप l से l कटेगा, तुम्हें क्लियर है, तुम्हें n का स्क्वायर हो जाता है तो r डैश बटे r इक्वल टू होता है n का स्क्वायर और बेटा r डैश बट इक्वल टू होगा n स्क्वायर इंटू r। हैंस प्रूफ क्लियर होगा आप लोगों को सभी को। अगर मैं आपको बताऊं कि बेटा आयतन बदलेगा नहीं, चाहे आप तार को कितना भी लंबा खींच दो, उसका आयतन इतना का इतना ही रहेगा, खींचने से पहले और खींचने के बाद। आप इसमें से a बटे a डैश का मान निकालोगे, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, कुछ और करना ही नहीं है। फिर उसके बाद l बटे l डैश बटे l होगा, l डैश का मान कितने गुना किया है तो n गुना किया है, l से l खत्म, n a का मान n, a डैश का मान 1, l डैश इक्वल टू nl। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक हम जानते हैं कि अगर प्रतिरोध लंबाई क्षेत्रफल की बात की जाए तो इस प्रकार निर्भर करता है, जो कि एक हेडिंग भी बनती है कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो उसकी लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसका डैश लिखेंगे तो ऊपर डैश वाले और बिना डैश वाले नीचे, रो से रो खत्म, इनसे कटेगा ये, इसकी गुना इसमें होगी, इसकी गुना ऊपर होगी। जैसे ही आप मान रखोगे तो आपके पास ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वो आपके सामने क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, तो बेटा क्वेश्चन यह आता है कि अगर किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है और यदि तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो ये तो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट के दूसरे पार्ट में कराने वाला हूं। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो r डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r, अर्थात r डैश बराबर कितने गुना किया है, 3 गुना, 3 3 9 और r का मान है 10, तो r डैश का मान होगा 90 ओम। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो आप लिखोगे पहले का आयतन इक्वल टू बाद का आयतन। आप इसमें से a बटे a डैश निकाल लोगे, l डैश बटे l लिखोगे, l डैश का मान है 3l और बेटा l का मान है, l से l खत्म, a बटे a डैश का मान आया 3:1, a का मान 3 और a डैश का मान 1 और l डैश का मान कितना है 3l, क्योंकि 3 गुना किया है। और अगर मैं इसमें प्रतिरोध का मान रखता हूं, फॉर्मूला लगाता हूं r इक्वल टू रो l अपॉन a से चलते हैं अगर हम, तो आप क्या काम करोगे, r डैश अपॉन r इक्वल टू रो l डैश बटे a डैश अपॉन रो l अपॉन a, रो से रो खत्म। आई होप क्लियर है। l डैश इंटू a अपॉन a डैश इंटू l, आप मान रख सकते हो r डैश बटे r, l डैश का मान 3l गुना a का मान कितना है 3 और भाई a डैश का मान 1 है और l का मान है, l से l खत्म होता है, r डैश r का मान कितना है 10 इक्वल टू 3 3 9 होता है, r डैश इक्वल टू 90 ओम आता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना प्रतिरोध आपका एमसीक्यू के क्वेश्चन से आ रहा है सोल्व करके, उतना ही प्रतिरोध हमारा सॉल्यूशन से आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। आई होप आप लोग हमारे साथ बने हुए हो और साथ के साथ कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो, अपने सिलेबस को रिवीजन कर रहे हो। जितना ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके स्कोर होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो या फिर इंग्लिश हो या हिंदी हो। जितना रिवीजन उतना ज्यादा आपका स्कोर। आई होप आपकी वीडियो क्लियर होगी। सो थैंक यू सो मच।